क्या आपको अपने कोडिंग करियर की शुरुआत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के साथ करनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको वेब डेवलपमेंट से शुरू करना चाहिए या डेटा साइंस से या किसी और आईटी रिलेटेड फील्ड से आपको स्टार्ट करना चाहिए। इस वीडियो में आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताने वाला हूँ एंड मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, यूट्यूब पे आजकल क्या चल रहा है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, डीएसए से रिलेटेड ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी यूट्यूब पे चल रही है कि डीएसए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर तो डीएसए कराया ही नहीं जाता। जब आप कुछ डेवलप करते हो तो डीएसए आपके काम का नहीं आता, डीएसए फालतू की चीज़ होती है, ये वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसके बस की नहीं होती, जो नहीं कर पाता, वही ऐसी बातें करता है। सबसे पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी बात, मेजॉरिटी जितने भी बढ़िया वेब डेवलपर्स आपको मिलेंगे, बढ़िया इंजीनियर्स मिलेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स वो डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त होंगे, राइट। उनके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत अच्छा काम करते होंगे वो, लेकिन उनकी एल्गोरिदमिक एबिलिटी जो है बेसिकली डीएसए की, वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आप जाके चेक करना कि भाई वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी कर रहे होते हैं, उनमें से कोई लोग डीएसए भी कर रहे होते हैं। तो भाई डीएसए कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए और एज एक अच्छा इंजीनियर अगर आपको बनना है तो करना ज़रूरी तो होता ही है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बिना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करे, बिल्कुल भी, मतलब बेसिक भी नहीं, मैं डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही एक ऑनेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने वेब डेवलपमेंट इतनी पहले की नहीं थी, तो रिसेंटली मैंने जब शुरू की तो ऑफकोर्स मेरे को आसान लगने लगी वेब डेवलपमेंट। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे समझ आई कि जावास्क्रिप्ट जब आप पढ़ते हो, जैसे ही फ्रंट एंड आप स्टार्ट करते हो, जावास्क्रिप्ट एज अ बिगिनर सबसे बेकार लैंग्वेज है लर्न करने के लिए। ठीक है, कमेंट में आ जाएंगे बहुत सारे बच्चे, अभी मैं जानता हूँ, ठीक है, या कोई और लोग, कोई और क्रिएटर, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मजाक चल रहा है। ए के अंदर मैं एक नंबर भी दे सकता हूँ एक वेरिएबल में, फिर नंबर चेंज करके मैं उसमें स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, बहुत सारी फालतू की चीज़ें हैं। एरे के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट एक बार में स्टोर हो रहे हैं, और इतने सारे ढेरों बिल्ट इन फंक्शंस है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा अच्छे समझ आती है कि अगर आपने जावा पढ़ रखी है, बेसिक लैंग्वेज, थोड़ा बहुत डीएसए कर रखा है, C++ कर रखा है, तो फिर आसान लगती है ये चीज़ें और समझ अच्छे से आती है फिर आपको, राइट। एक प्रॉपर प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो बाद में ये चीज़ सही लगती है। वर्सेस अगर आप स्टार्टिंग से इसको शुरू करोगे तो इश्यूज़ पक्का आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को होता है मेरे को मैथ्स मैंने नहीं पढ़ रखी, अरे दिक्कत आएगी तुम्हें यार, फ्रंट एंड में भी थोड़ी बहुत आएगी। तो डीएसए आपकी कोडिंग एबिलिटी को, कोड लिखने की स्पीड आपकी बढ़ जाती है जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो ये फ़ायदेमंद चीज़ तो होती ही होती है। अब बात करते हैं कि यार डीएसए से ही शुरुआत करूँ या फ्रंट एंड से शुरुआत करूँ। मेरा यहाँ पे क्लियर आंसर है यार कि आप सबसे पहले C++ या जावा में से कोई एक, या कोई भी पाइथन में से कोई एक, इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज के बेसिक्स कंप्लीट कर लो। बेसिक्स से मेरा मतलब है इनपुट आउटपुट, इफ एल्स, हमारे कंडीशनल्स हो गए, लूप्स हो गए, ठीक है, उसमें पैटर्न प्रिंटिंग भी कर देना, और मेथड फंक्शंस हो गए, राइट, एरेज हो गए और बेसिक स्ट्रिंग। तो बेसिक एरेज के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं, कोई टेक्निक नहीं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो उसके बाद डेफिनेटली यार आप वेब डेवलपमेंट भी सीधा सीख सकते हो, राइट, एंड फिर आप डीएसए में भी जा सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन क्या रहती है कि अगर आप, यार आपके पास टाइम है, अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो डीएसए ही करो। अगर ऐसा सीन है कि यार आप अभी एक वर्किंग प्रोफेशनल पहले से हो कहीं और, या आपको कोडिंग में करियर बनाना है, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते लर्निंग में कि पहले पूरा डीएसए भी करो फिर डेव भी करो, उस केस में आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से ही स्टार्ट कर सकते हो, पहले फ्रंट एंड से फिर आगे जाके। ठीक है, बट एज अ कॉलेज स्टूडेंट यार 75 चीज़ों में मत पढ़ना, अपना डीएसए चुप मार के यार ख़त्म करो, कंप्लीट करना इसको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीपी लेवल का इंसान होना ही पड़ेगा, हालांकि कुछ केसेस में तो वो भी करना पड़ता है हमें, बहुत हार्ड लेवल के डीएसए प्रॉब्लम्स भी हमें आने चाहिए, बट एक बेसिक लेवल का डीएसए आप ज़रूर से निपटाओ। ठीक है, अब कहाँ से करना है, क्या रिसोर्सेज रहेगी, कैसे हम कर सकते हैं अपने डीएसए को, तो मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, 4 महीने का रोड मैप है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का, उसको जाके ज़रूर देखना। और द आंसर इज़ येस, कोडिंग करियर की शुरुआत अगर आप डीएसए से करते हो, मतलब बेसिक लैंग्वेज फिर आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, तो आपकी नॉट जस्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, बट बाद में जब आप कुछ भी चीज़ करोगे कोडिंग की फील्ड में, कुछ भी कर रहे हो आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में, तो आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान और अच्छी लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ये भी है, डीएसए अगर आप ढंग से आपको समझ आ रहा है, नॉट दी हार्डेस्ट क्वेश्चन, तो एक आइडिया लग जाता है कि यार हमें कोडिंग में मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेटली सीख सकते हो। मैं खुद पढ़ाता हूँ, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि यार डीएसए बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग राउंड की तरह यूज़ होती है। इस चीज़ पे बहस मत करना कि क्यों पढ़ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ये रोना जो रोते हैं बच्चे, ठीक है, वो रोते ही रह जाते हैं और वो आगे कभी बढ़ नहीं पाते हैं, वो डेवलपमेंट भी नहीं कर पाते हैं, बस बोलते रह जाते हैं। ठीक है,
तो आप पहले DSA को निपटाओ एज अ कॉलेज स्टूडेंट, फिर डेवलपमेंट करो। साथ साथ मैं दोनों को एज सच रिकमेंड नहीं करता हूँ, थोड़ा गैप देके अगर आप करोगे या जस्ट बाद में करोगे तो वो भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। एडिशनली अगर आपको यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, कम अमाउंट ऑफ टाइम में आपको पूरा निपटाना है, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं जाना, आपको अपना टाइम ज़्यादा नहीं लगाना अलग अलग जगह, ठीक है। आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक चीज़ को अगर सीखना चाहते हो C++ में, जावा में या फिर पाइथन में, तो PW स्किल्स आपके लिए लाया है यार। डीकोड C++, जावा और डीकोड पाइथन, तीनों अलग अलग बैचेज है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ऑलरेडी है और विश्वास दिवस की सेल चल रही है जैसे कि आप सब जानते हो, तो उस पर तो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज पढ़नी है। वरना अगर आपको फ्री रिसोर्सेज पढ़नी है तो इस चैनल पे ही, कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और मैं हमेशा ये बोलूँगा किसी भी बैच को परचेज करने से पहले डेफिनेटली डेमो लेक्चर देखना। जैसे C++ और जावा में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप यार कॉलेज वाला पे जा सकते हो, मेरे बहुत सारे लेक्चर है, आप उनके कमेंट्स देख सकते हो या खुद उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छे से, तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल। आपसे मिलता हूँ मैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय।